उदाहरण पेश कर रहे हैं कि यूएसए से आकर और वोट देने के लिए आए हैं। क्या कुछ बोलिए, जो लोग वोट देने नहीं जा रहे। पसंद का कैंडिडेट हार रहा है या जीत रहा है, इन एनी सिनेरियो आई थिंक आपको बाहर निकल के वोट करना ही चाहिए उस टाइम पे, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट कि आप अपने कैंडिडेट के लिए वोट डाल रहे हैं, आप देश के लिए वोट डाल रहे हैं। यूएसए में रह चुकी हैं और वोट देने के लिए बिहार आई हैं। कैसा लग रहा है बिहार? समझिए लाखों लाख रुपया खर्चा हुआ होगा। क्या मैं राइट बोल रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। मैप है, अगले 5 साल का विजन है। अब अपने बच्चों के लिए कैसा माहौल चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसे नियम कानून चाहते हैं, वो सब इससे तय हो रहा है। तो आप प्लीज़ निकल के वोट करें इस दिन। बिहार की महिलाओं से यही उम्मीद है और मतलब अपील भी है कि अपने घर से निकलिए और अपने परिवार, उनके परिवार वालों से भी यही उम्मीद रहेगी वो उनको और जागरूक बनाए। एक मत का उपयोग करना हर एक नागरिक का नैतिक जिम्मेदारी बनता है। तो ये आप क्या बोलिएगा, वहाँ का डेमोक्रेसी और इंडिया का डेमोक्रेसी में क्या अंतर है? यूएस को कहते हैं वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और इंडिया को कहते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। वहाँ का जो वोटिंग सिस्टम है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, उसका फॉलो करने के लिए इंडिया के कौन सा सिस्टम करना, इंडिया में कौन सा वो सिस्टम फॉलो करना चाहिए? आई थिंक वहाँ पे पोस्टल बैलेट का ज़्यादा चलन है, जिसके लिए लोगों का उस दिन जो फिक्स डेट है अमेरिका से ही आया हुआ, वहाँ पर आपको बैलेट से लिया जाता है, बैलेट ओपन रहता है, लेकिन वही सिस्टम अपनाते हैं, यहाँ पर ओपन नहीं रहता है। क्या कुछ बोले? बेटे और बहू यूएसए से वोट देने के लिए स्पेशली आपको बिहार आ जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं लोकतंत्र के महापर्व में। क्या बोलिएगा? बेटे बहू के अंडरस्टैंडिंग से ही हमें लग रहा था कि ये लोग अपना डेट जरूर डिसाइड करेंगे जब चुनाव का डेट होगा फाइनल। और जैसे ही चुनाव का डेट फाइनल हुआ कि इन्होंने भी मन बना लिया कि आएंगे। मेरी उपस्थिति अभी हाजीपुर लोकसभा सीट में है और ये जो जोड़ी है दोनों इतिहास रच दिए हैं। ये दोनों यूएसए में रहते हैं और वोट देने के लिए मतलब लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है इंडिया में। वोट देने के लिए बिहार इंडिया में आपको इनको रहते हैं और आते हैं वोट देने के लिए। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ बोलते हैं। पहले मेरे चैनल में स्वागत है भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बोलिएगा, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है इंडिया में? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पर्व है। आई थिंक एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, जो वोटिंग के 1 महीने पहले लगभग का टाइम रहता है। तो इट्स गुड टू बी हियर। ऐसे टाइम पे जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी फेस्टिवल के टाइम पे आए। दिवाली है, बिहार में है तो छठ इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, या किसी शादी वगैरह में। बट इस टाइम पे बिल्कुल ही माहौल अलग है और इट्स वेरी गुड टू बी हियर दिस टाइम। क्या लगता है आपको, लोगों को जो वोट परसेंटेज में कम्पाई आ रहा है, आपने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि यूएसए से आकर और वोट देने के लिए आए हैं। क्या कुछ बोलिए, जो लोग वोट देने नहीं जा रहे। तो देखिए, अगर आप देखें तो दुनिया के जो सबसे अच्छे, सबसे विकसित देश हैं, उनमें एक कॉमन चीज़ है, एक कॉमन ट्रेंड है, और वो है कि वोटिंग परसेंटेज उनका काफ़ी हाई है, हायर देन 75 to 80%। अभी आई थिंक हम देख रहे थे कि इंडिया में तो अभी उससे काफ़ी नीचे चल रहा है। बट आई थिंक उससे होता क्या है कि अगर सिटीज़न आप वोट डाल रहे हैं, विच मीन्स कि जो सिटीज़न है वो जागरूक सिटीज़न है, और गवर्नमेंट की जिम्मेवारी उतनी ही बढ़ जाती है अगर सिटीजन्स जागरूक होते हैं। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम निकल के वोट करें इन एनी सिनेरियो। अगर आपके पसंद का कैंडिडेट हार रहा है या जीत रहा है, इन एनी सिनेरियो आई थिंक आपको बाहर निकल के वोट करना ही चाहिए उस टाइम पे, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट कि आप अपने कैंडिडेट के लिए वोट डाल रहे हैं, आप देश के लिए वोट डाल रहे हैं। तो वो बिल्कुल वेस्ट नहीं जा रहा है। आप प्लीज़ निकल के वोट करें उस दिन। मैम आप क्या बोलिए, क्योंकि आप यूएसए में रह चुकी हैं और वोट देने के लिए बिहार आई हैं। कैसा लग रहा है बिहार? जी, हमेशा अच्छा लगता है अपने होम कंट्री में आना और यहाँ पे आके। अच्छा, मतलब आप भी यही के हैं? जी, कंट्री मतलब बिहार के ही हैं। क्या बात है। तो मतलब दोनों दंपत्ति बिहार के ही हैं, लेकिन यूएसए में रहते हैं और इस जोड़ी ने एक वोट को कीमत को समझा है और
दोनों आए हैं, समझिए लाखों लाख रुपया खर्चा हुआ होगा। क्या मैं राइट बोल रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि यूएसए से आना काफ़ी सारे कॉस्टली पड़ता है। जी जी। और एक और बिहार में लोग रहते हैं और नहीं जाते। बिल्कुल, इररिस्पेक्टिव की कॉस्ट क्या है, बट आई थिंक सब लोगों को कोशिश ये करना चाहिए, बिकॉज ये देश का पर्व है, 5 साल में आने वाला ये एकमात्र पर्व है। अब दिवाली, छठ, होली साल में एक बार आ जाता है, बट ये पर्व ऐसा है जो कि 5 साल में आता है, और आपका, आपके बच्चों का ये भविष्य तय करता है अगले 5 साल के लिए। तो ये ना सिर्फ एक छोटा सा सेलिब्रेशन है एक टाइम के लिए, बट अगले 5 साल का रोड मैप है, अगले 5 साल का विजन है। अब अपने बच्चों के लिए कैसा माहौल चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसे नियम कानून चाहते हैं, वो सब इससे तय हो रहा है। तो आप प्लीज़ निकल के वोट करें इस दिन। आप क्या बोलिएगा महिलाओं के लिए स्पेशल? जी, स्पेशली बिहार की महिलाओं से यही उम्मीद है और मतलब अपील भी है कि अपने घर से निकलिए और अपने परिवार, उनके परिवार वालों से भी यही उम्मीद रहेगी वो उनको और जागरूक बनाए। एक मत का उपयोग करना हर एक नागरिक का नैतिक जिम्मेदारी बनता है, तो ये महिलाएं हो या पुरुष, उन दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने देश को आगे बढ़ाए, आगे लेके जाए, अपनी सरकार के हेल्प करे। क्या लगता है, एक आप यूएसए में रहती हैं और बिहार में, दोनों का सोसाइटी में क्या अंतर है, कुछ बता सकती हैं? जी, वहाँ की लेडीज़ और यहाँ की मतलब लेडीज़ में बहुत फ़र्क इसी चीज़ का है कि वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है वहाँ के डोमिनेट आप देखेंगे ज़्यादा लेडीज़ ही है वहाँ पे, हर एक फील्ड में, हर एक फील्ड में। जी, उनको वर्किंग का एक मतलब वो हर एक वर्किंग लेडीज़ है वहाँ पे है नहीं कि सिर्फ मतलब मेल ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, नहीं, वहाँ पे लेडीज़ को भी उतनी ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने देश को, अपने उनके जो भी ग्रोथ करना है उनको भी करना है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पे भी लेडीज़ को उतना ही रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए जहाँ पे हर देश की लेडीज़ को बनते देखा है मैंने, वहाँ पे रहते हुए देखा है मैंने। तो यहाँ पे भी उसी उम्मीद से सबको अपना मत का अधिकार करना चाहिए। थैंक यू। काफ़ी धूप है, धूप में वोट देने अभी तो लगता है 20 है ना लोकसभा है, कितनी तारीख का? 20 का, मतलब 20 तारीख है। काफ़ी धूप चल रहा है, क्या लगता है धूप में कैसा लग रहा है? जी, अभी तक वोट तो देने के लिए जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। उतने थोड़े घंटों का जो परेशानियां हैं वो तो दूर हो ही जाएगा। सॉरी। देख सकते हैं बच्चे काफ़ी मतलब तंग कर रहे हैं, और ये जो बच्चे हैं इनको हैंड में इचिंग हो रहा है, मतलब इतना गर्मी मतलब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, उसके बाद वे भी ये वोट देने के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब भारत के लोकतंत्र महापर्व को ये लोग समझते हैं, बुझते हैं। भैया आप क्या बोलिएगा, वहाँ का डेमोक्रेसी और इंडिया का डेमोक्रेसी में क्या अंतर है? यूएस को कहते हैं वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और इंडिया को कहते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो काफ़ी सिमिलैरिटी है दोनों कंट्रीज़ के वोटिंग प्रोसेस में, बट आई थिंक यूनिक डिफरेंसेस भी हैं। यहाँ पे ओपन, यूएस में है, यहाँ पे सीक्रेट बैलेट है। लोग मतलब शेयर करते हैं कि हमने किसको वोट किया, ये वो कर। बट मोर देन दैट आई थिंक जो द कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, वो रिटेन्ड है। आई थिंक इंडिया में भी डेमोक्रेसी बिल्कुल फल फूल रही है, और आई थिंक उसी रीज़न से अपनी देश अभी प्रोग्रेस भी कर रही है। हमने देखा है कि काफ़ी पिछले 10 सालों में जितना प्रोग्रेस हुआ है अपने कंट्री में, पिछले उसके पहले के 10-15 सालों में शायद उस लेवल का प्रोग्रेस नहीं हुआ। सिमिलैरिटीज़ हैं, बट अलग अलग कंट्री है, कल्चर अलग है, तो आई थिंक थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। बट आई थिंक दोनों देशों का म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, दोनों एक दूसरे के प्रोसेसेस को सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक इंडिया ने अपना एक ऐसा रिस्पेक्टेबल पोजीशन बनाया है। वहाँ का जो वोटिंग सिस्टम है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, उसका फॉलो करने के लिए इंडिया के कौन सा सिस्टम करना, इंडिया में कौन सा वो सिस्टम फॉलो करना चाहिए? आई थिंक वहाँ पे पोस्टल बैलेट का ज़्यादा चलन है, जिसके लिए लोगों का उस दिन जो फिक्स डेट है प्रोसेस, तो लोग पूरे दिन में अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक टाइम चुन लेते हैं 24 आवर्स के दौरान, और उस टाइम पे जाके अपना मत का अधिकार का उपयोग करते हैं।
वो एक कन्वीनियंस आई थिंक थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे। मतलब आई थिंक ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनको एक्सपेक्ट यह है कि वो वोटिंग बूथ पे जाएं और अपने मताधिकार का उपयोग करें। आई थिंक वो शायद एक रीज़न हो सकता है कि टर्नआउट थोड़ा लो है, स्पेशली ऐसी गर्मी में। अगर ऐसा कुछ प्रोसेस हो पाए बाय द नेक्स्ट इलेक्शंस या ऐसा कुछ नियर फ्यूचर कि लोगों को घर बैठे पोस्टल बैलेट की सुविधा मिल पाए, तो वो बहुत ही वेलकम चेंज होगा। बट आई थिंक दैट्स वन थिंग विच इज़ वहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। जी जी जी। लोगों को बोलना है कि इन अमेरिका से ही आया हुआ सिस्टम, ईवीएम मतलब बोला जाता है कि अमेरिका से ही आया हुआ। वहाँ पर आपको बैलेट से लिया जाता है, बैलेट ओपन रहता है, लेकिन वही सिस्टम अपनाते हैं, यहाँ पर ओपन नहीं रहता है। क्या कुछ बोले? जी, वहाँ पे भी ईवीएम है, बट आई थिंक जो लोगों का कन्वीनियंस है वो बैलेट का ज़्यादा है, और ज़्यादा पॉपुलेशन पेपर बैलेट का इस्तेमाल करती है। एंड द ओनली रीज़न आई कैन से इज़ कन्वीनियंस। लगभग इंडिया को अपनाना चाहिए। जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो आई थिंक अपनाना चाहिए, बिकॉज वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा उससे। आई थिंक अगर वोटिंग बूथ कंपाई हो रहा है वो बढ़ेगा। जी जी, इतनी गर्मी में पॉसिबल है कि लोग शायद हिचकिचाएं वोटिंग बूथ पे जाने में। हालांकि आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश रहेगी, अभी विल सी हाउ इट वर्क्स आउट। लेकिन बहुत लोग डॉट कर रहा है कि हम वोट देते हैं कहीं और कहीं पर निकलता है। इस कारण से भी लग रहा है कि कुछ वोटिंग परसेंटेज में कंपाई हुआ है या कुछ है। आपको क्या लगता है? देखिए, उसका तो आई थिंक हर जागरूक इंडियन को मालूम भी है कि अभी इवन नाउ सुप्रीम कोर्ट में वो केस भी हो रहा है, और ऐसी आई डोंट थिंक कि ऐसा एक भी एविडेंस है नहीं है कि आपने वोट किसी और को दिया और काउंट कहीं और हो गया। सो प्लीज़ ऐसा कोई डाउट है नहीं, होना नहीं चाहिए। देश की सिस्टम्स में आप इतना भरोसा रखें कि अगर वैसा कुछ हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आपको बता देगा कि शायद इलेक्शन कमीशन लेट से बताए या लेट से इम्प्लीमेंट करे चेंज, बट सुप्रीम कोर्ट आपको जल्दी उसके पहले आपको मीडिया से पता लगेगा, आप लोगों के माध्यम से पता लगेगा कि ऐसा भी पॉसिबल है। तो वैसा तो कुछ है नहीं, तो प्लीज़ हिचकिचाएं नहीं, आप अपने जाके मताधिकार का उपयोग करें। मैम, आपके बेटे और बहू यूएसए से वोट देने के लिए स्पेशली आपको बिहार आ जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं लोकतंत्र के महापर्व में, क्या बोलिएगा? बेटे बहू के अंडरस्टैंडिंग से ही हमें लग रहा था कि ये लोग अपना डेट जरूर डिसाइड करेंगे जब चुनाव का डेट होगा फाइनल। और जैसे ही चुनाव का डेट फाइनल हुआ कि इन्होंने भी मन बना लिया कि आएंगे, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि हमने जो लालन पालन किया वो 100% अच्छा है कि ये अपने हक को समझ रहे हैं, अपने अधिकार को समझ रहे हैं, और यही हमारी जिंदगी है। अगर ये एक वोट से अगर हमारा भारत, अगर हमारा देश विकास करता है तो हम कहीं भी रहें विकास करेंगे ही। लेकिन बहुत दूर हो जाता है मैम। आप मना नहीं किए कि अब इतना पैसा खर्चा करने के लिए क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा कमा रहे हैं तो पैसा खर्च करना ही, फालतू खर्च नहीं करें। लेकिन यहाँ आने पर अपने धरती से जुड़ना, अपने जड़ से जुड़ना, ये हम लोगों ने इन लोगों को बहुत शुरू से सिखाया है, और आज भी ये इनमें सीख है, और चाहते भी अपने ग्रैंड चाइल्ड को भी ये सिखाएं। तो पोता पोती भी हमारे यहाँ, तबीयत भी खराब हो रहा है फिर भी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ का कल्चर है वो ये देखे, वो जाने, और जान रहे हैं। हम संतुष्ट हैं कि हमारी छोटी सी इतनी छोटी पोती है, वो भी बिहारी गाना गा के सुलाते हैं तो बड़ा आनंद लेके सोती है। क्या बात, बिहारी गाना गा कर सुलाते हैं? हाँ, तो बहुत आनंद लेती है कि जैसे लोरी होता है ना, कोई भी अपने बिहार का, तो वो सब गा देते हैं। कोई सोहर ही होता है तो वो सब एक हो जाए। अच्छा, कौने माँ से नदिया उमर आयल से मरवा बहिया लहे ललना रे, कौने माँ से कृष्ण जी के जन्म बेल मालिया उठे सो रहे, ललना रे कौने माँ से कृष्ण जी के जन्म बेल मालिया उठे सो रहे। तो ये सब गा के अगर मतलब यूएसए में भी रहकर आप लोग जब भी यहाँ आते हैं तो मतलब इंडियन रीति रिवाज डालने की कोशिश में रहते हैं। बिहारी रीति, ओनली इंडियन ही नहीं,
बिहारी जो हमारा परंपरा का रीति रिवाज है, हम चाहते हैं उससे बच्चे जुड़े और जुड़े हुए हैं। हम संतुष्ट हैं, बेटे बहू से तो कंप्लीट संतुष्ट ही हैं कि हमारे बाद ये लोग जितना हम कर रहे हैं उससे कम करने का सवाल ही नहीं है। जो भी परंपरा हम निभा रहे हैं और आगे बच्चे भी हमारे ये सीखे, ग्रैंड चाइल्ड पोता पोती भी ये सीखे, ये उम्मीद है। लास्ट में लोगों से अपील कर दीजिए, जो वोट के परसेंटेज घट रहा है, लोग वोट देने के लिए नहीं निकल रहे हैं, उनके लिए अपील कुछ कर दीजिए। बहुत निंदनीय बात है। हम लोग तो खासकर बिहार में ही रह रहे हैं, चूँकि यही हमारा रहना है। बच्चे पढ़ लिखे गए बाहर, तो हम लोग जब देखते हैं तो बहुत तकलीफ़ होता है। और हम लोग पढ़े लिखे हैं तो ये सोच के और तकलीफ़ होता है कि आखिर एक वोट देने के लिए निकलने के लिए क्या है। अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में हम सारी महिलाओं का हकदारी भागीदारी हो रही है, तो फिर इसमें क्यों कम? इसमें कम करना तो हमारे मतलब जब हमारा देश पिछड़ेगा, हमारा राज्य पिछड़ेगा, हमारा समाज पिछड़ेगा, हमारा परिवार पिछड़ेगा, ये सोच उनको अभी नहीं शायद आ रही है, इसलिए वो लोग नहीं जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमारा एक हमसे क्या होगा। अरे एक एक बूंद से ही तालाब भरता है ना, एक एक बूंद से ही तो सब कुछ होता है। और ये समझदारी करनी चाहिए, होनी चाहिए कि हम लोग इस क्षेत्र में भी आगे बढ़े। जैसे हर क्षेत्र में हम कंपटीशन करते हैं बच्चों से, लड़कों से, क्या अरे वो गया तो हम क्यों नहीं, तो वैसे इसमें भी करें। जहाँ तक भीड़ भाड़ दोपहर का टाइम है तो हम लोग तो सुबह ही चले जाते हैं वोट गिराने, 7 साढ़े 7 में होता है और हम लोग उसी समय चले जाते हैं। चाय भी पीते हैं तो आके पीते हैं कि नहीं, पहले वोट गिराना हमारा जरूरी है।